गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष कुमार। मैं आप लोगों को आज कक्षा 10th के चैप्टर्स हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उसी चैप्टर के बारे में मैं पिछले कक्षा में आपको बता रहा था। यदि आपको हमारे क्लास के वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं आपको उसी चैप्टर्स के एक चैप्टर्स में पढ़ने का है दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और भारत के विभिन्न राजनीतिक पार्टी के संगठनकर्ता और उसके संगठन कब अस्तित्व में आए। मैं इसके बारे में आज आपको विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है वो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर से आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से जरूर आते हैं। मैं सवेरे आपको पहली कक्षा में आपको बताया था, पिछली कक्षा में कि जैसे चिपको आंदोलन सहित अन्य तथ्यों पर मैंने आपको जानकारी दिया था। आज हमारा जो चैप्टर्स है दलित पैंथर्स। दरअसल दलित पैंथर्स है क्या? दलितों की रक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम दलित पैंथर्स रखा गया, और इसकी पहली शुरुआत महाराष्ट्र शहर में हुई। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। दरअसल इस संगठन की पहली बार जो नींव रखी गई वो भारत के महाराष्ट्र से शुरू की गई, और उसका उद्देश्य क्या था? दलितों के सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, यानी दलित की स्थिति समाज में अच्छी कैसे होगी। पहले दलितों को हे की दृष्टि से समाज में देखा जाता था। उन्हें कई तरह के दुर्व्यवहारों का शिकार होना पड़ता था। उसी के मद्देनजर डॉक्टर अंबेडकर ने, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों के समाज को गरिमापूर्ण सम्मान दिलाने का प्रयास किया। यानी इसके माध्यम से, दलित पैंथर के माध्यम से दलित परिवार के लोगों को उचित न्याय मिले, उचित समाज में सम्मान मिले। उन्होंने दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना की, और यह संगठन जो था दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना। 1972 में एक संगठन बनाया गया जिसमें सिर्फ दलित परिवार के लोग शामिल हुए, और उसी का नाम दलित पैंथर्स रखा गया। परिणाम स्वरूप 1989 में, कहने का मतलब 1989, सरकार द्वारा एक व्यापक कानून पारित कर दलितों पर अत्याचार में दंड का प्रावधान बनाया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1972 में दलितों के लिए एक संगठन बनाया, बाद में सरकार इस पर विचार विमर्श की, और 1989 ईस्वी में दलितों की रक्षा के लिए एक कानून बना जिसमें दलितों पर अत्याचार को दंड संहिता में शामिल कर दंड के प्रावधान पारित किए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित परिवार के लोगों को अगर उसकी अवहेलना करेगा, उसके मान मर्यादाओं से खेलने की कोशिश करेगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दंड का पात्र माना जाएगा। इसके अंतर्गत जाति प्रथा उन्मूलन, यानी जात पात की भावनाओं से लोगों को उठा करके समाज में बेहतर दर्जा दिलवाना, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का निराकरण इसमें शामिल किया गया। किसमें? दलित पैंथर्स में, ताकि जो गरीब है, भूमिहीन है, उसको भी जमीन मुहैया हो। ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संगठन का निर्माण किया
उसका नाम दलित पैंथर्स रखा। फिर दूसरा कहने का जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन है क्या? दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। मैं आपको बताऊंगा 1992 1992 से पहले आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1992 से पहले आंध्र प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी। अगर 100 परिवार के लोग किसी गांव में निवास करते थे तो 60% से ज्यादा लोग शराब आदि का सेवन करते थे, जिससे आंध्र प्रदेश की जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई। वहां के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया। फलतः वहां महिलाओं ने अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। सरकार से मांग की कि भाई यहां शराब नहीं बिकेगा। 1992 में शराब बिक्री के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की प्रयास की। 1992 में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के आंदोलन चलाया। कई थानों में घेराव किए कि ताकि पुलिस जो है शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट करे, शराब बनाने वाली कंपनियों को बंद कराए, शराब बेचने वाले ठेकेदारों को बंद कराए। और यह आंदोलन नेल्लौर जिले के दूबरगंटा से प्रारंभ हुई। नेल्लौर एक जिला है आंध्र प्रदेश में, वहां एक दूबरगंटा नाम का एक गांव है। उसी गांव से इस आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने की। बाद में लगभग 5000 महिला इस आंदोलन में शामिल हुई और धीरे धीरे यही ताड़ी विरोधी आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया। आज आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें हमारा बिहार राज्य भी शामिल है। अब तीसरा आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? दरअसल नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा एक नदी है। 1980 के 8वें के दशक के प्रारंभ में मध्य भारत में नर्मदा घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दरअसल जो नर्मदा नदी है वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट से यह गुजरती हुई जाती है। तो उस समय यहां से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर सरकार द्वारा 30 बड़े बांध, मतलब कि 30 बड़ा बांध बनाया जा रहा था और 135 मंजिला कद का तथा 300 छोटे बांध बनाने पर सरकार ने प्रस्ताव रखा। सरकार रखी कि भाई इतना बांध बनाया जाएगा। कहने का मतलब वो 30 बड़ा बांध, 130 मंजिला बांध और 300 छोटा बांध, जिससे 245 गांव के डूबने की आशंका बढ़ी। ऐसा गांव के लोगों ने माना कि अगर बांध बनाया जाएगा तो हम लोगों का 245 गांव डूब जाएगा। तो लोगों ने सरकार से पुनर्वास की मांग की कि भाई पहले बांध बनाइएगा, उससे पहले हम लोगों को एक समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां कि हम लोग रह सके। और उसी के पुनर्वास के मुद्दे को एक मुद्दा बना करके आंदोलन छेड़ा गया और 2003 में इसे राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम दिया। यानी 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के तहत जो आंदोलन नर्मदा नदी पर बांध बनाने पर रोक लगाने के लिए छेड़े गए, उसी का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन रखा। हमारा लास्ट टॉपिक है भारत के विभिन्न राजनीतिक पार्टी और उसके स्थापना दिवस
तथा संस्थापक। मैं आपको आज बताऊंगा कि भारत के राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक पार्टी का बारे में चर्चा करूंगा और उसके स्थापना दिवस और संस्थापक कौन है। मैं पहली शुरुआत करूंगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना। भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आप देख सकते हैं कि आजादी से पहले ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है और इस पार्टी की स्थापना का जो मुख्य, आप उसको संस्थापक कहेंगे, A.O. ह्यूम। वर्तमान वर्ष में भी वार्षिक परीक्षा में यह सवाल आए हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। 1885 में A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। दूसरा आता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं भाजपा, और इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसके संस्थापक जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं। फिर तीसरा आता है CPI, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1925 में हुई और उसके संस्थापक MS डांगे हैं। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं CPIM। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसके संस्थापक हैं ज्योति बसु और सोमनाथ चटर्जी, AK गोपालन तथा B राममूर्ति हैं। यानी इतने लोगों ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की। नेक्स्ट आता है बसपा, जिसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसके संस्थापक हैं काशीराम। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं राकांपा। इसके स्थापना 1999 में हुई। इसके संस्थापक है शरद पवार एवं तारिक अनवर। फिर नेक्स्ट आता है बिहार के क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। मैंने आपको पिछली कक्षा में जदयू के बारे में बता रखा था। राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी स्थापना 1997 में हुई, जिसके संस्थापक हैं लालू प्रसाद यादव। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं लोजपा। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक हैं रामविलास पासवान। फिर आता है समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना 1992 में हुई और इसके संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव। फिर हम देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके संस्थापक हैं विनोद बिहारी महतो और इसकी स्थापना कब हुई? 1973। झारखंड विकास मोर्चा, जिसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। इसके संस्थापक कौन है? बाबूलाल मरांडी। मैं अब समझता हूं कि यहां तक आप भली भांति जान गए होंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है।